जब आप थक हार कर किसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन अंदर से एक अजीब बेचैनी चलती रहती है, तभी ब्रह्मांड आपको पढ़ रहा होता है। आप बोलो या ना बोलो, वो हर वाइब पकड़ लेता है। कभी कभी किसी का चेहरा बार बार दिमाग में आता है और फिर उसी का नाम कहीं लिखा मिल जाता है। ये रैंडम नहीं है, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। आपने महसूस किया होगा जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो और कोई पुरानी याद, पुराना सपना या पुराना गाना अचानक सामने आ जाता है। वो मेमोरी कोई नॉस्टैल्जिया नहीं, वो गाइडेंस होती है। ब्रह्मांड आपको वहीं ले जाता है जहां से आप रास्ता पहचान सकते हो। कभी कभी कोई चीज जबरदस्ती टल जाती है, कोई मीटिंग, कोई प्लान, कोई ट्रिप, और उस पल गुस्सा आता है, लेकिन कुछ घंटों बाद पता चलता है कि अच्छा ही हुआ। ये यूनिवर्स का प्रोटेक्ट मोड होता है। वो आपको कैओस से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाता है, बस अंदाज उसका थोड़ा अलग होता है। जिसे आप डिले समझते हो, वो डिले नहीं, डिजाइन है। आप जितनी बार किसी चीज के पीछे भागते हो और वो टल जाती है, दरअसल वो ब्रह्मांड आपको कहीं और मोड़ना चाहता है। और जब आप उसे सुनना शुरू करते हो तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। एक बार आप शांत होकर बैठते हो और अचानक दिमाग में एक जवाब आता है। ये इंट्यूशन नहीं, ये ट्रांसमिशन है। ये कोई तीसरी आंख की बात नहीं, ये तो वही एंटेना है जो हर किसी के पास है, पर सबने उसे बंद कर रखा है। इस किताब में बताया गया है कि वो एंटेना कैसे ऑन किया जाए। आप खुद सोचो, आपने कभी कुछ सोचा हो और अगले ही पल उसका जवाब बिलबोर्ड पर, रेडियो पर या किसी इंसान की बात में आ जाए। क्या ये मजाक है? नहीं, ये पैटर्न है। ब्रह्मांड पैटर्न्स में काम करता है और ये पैटर्न्स केवल देखने वालों को दिखते हैं। जैसे ही आप फोकस करते हो, यूनिवर्स आपको सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, पर उसके सिग्नल फ्लैशी नहीं होते, सटल होते हैं, शांति में ही सुनाई देते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि मेडिटेशन करो, लेकिन ये जरूरी है कि थोड़ी देर खुद से बात करो। उसी दौरान असली बातचीत होती है, आपके और ब्रह्मांड के बीच। कभी कभी आपको एकदम से लगता है कि अब ये काम छोड़ देना चाहिए, अब यहां से हट जाना चाहिए। वो आपकी सोच नहीं, वो पुश होता है। ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ा रहा होता है, पर हम अक्सर डर जाते हैं, रोक देते हैं खुद को, और वही गलती सबसे बड़ी होती है। हर इंसान को दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक जो डराती है और एक जो हौसला देती है। ब्रह्मांड कभी डराने वाली आवाज नहीं बनता, वो हमेशा सडल, कॉन्फिडेंट और क्लियर होता है। जैसे कोई कह रहा हो, चल आगे चल, सब सेट है। आपने कभी वो पल महसूस किया है जब सब कुछ अचानक स्मूथ हो जाता है, टाइमिंग परफेक्ट हो जाती है, लोग सही मिलते हैं, जगह सही बनती है। यही अलाइनमेंट है। यह तब होता है जब आप सिंक हो जाते हो उस भाषा के साथ जो शब्दों से नहीं, एनर्जी से बनी होती है। यूनिवर्स एक ब्लूप्रिंट पर चलता है, हर चीज तय है, लेकिन रिएक्शन आपके हाथ में है। और जब आप वही वाइब भेजते हो जो आप पाना चाहते हो, तब ब्रह्मांड पीछे नहीं हटता, तब वो खुद रास्ता बनाता है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि यूनिवर्स बात करता है, ये आपको दिखाती है कि कैसे बात करता है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये सब फैंसी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो आपने खुद कभी ना कभी जरूर फील की होंगी। कभी कोई बच्चा कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको अंदर तक छू जाता है, कोई बुजुर्ग आपको कुछ कहता है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलते। ये सब कुछ कोडेड होता है, और जिस दिन आप डिकोड करना सीख जाते हो, उस दिन से हर चीज का मतलब बदल जाता है। कभी कभी आपकी गाड़ी लेट हो जाती है, रास्ता बदल जाता है और आप किसी हादसे से बच जाते हो। आप सोचते हो लक है, पर असल में वो गाइडेंस है। ब्रह्मांड आपको एक इनविजिबल जीपीएस से चला रहा होता है। आप जितना भरोसा दिखाओगे उतना साफ मैसेज मिलेगा। और हाँ, ये भरोसा अंधा नहीं है, ये वो भरोसा है जो आप अपने एक्सपीरियंस से बनाते हो। क्योंकि जब आप बार बार देखोगे कि यूनिवर्स आपको संभाल रहा है, तब भरोसा अपने आप बनने लगता है। यूनिवर्स के पास टाइम की कमी नहीं है, पर इंसान के पास पेशेंस की कमी है। इसलिए वो बार बार टेस्ट करता है। क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आप सुन सकते हो? क्या आप मान सकते हो कि सब कुछ एक सिस्टम के तहत हो रहा है? और एक बार जब आप ये समझ जाते हो, तब एंजाइटी कम हो जाती है। तब आपको पता होता है कि अगर कुछ टल रहा है तो शायद उसका वक्त नहीं आया, और अगर कुछ रुक रहा है तो शायद कोई बेटर वर्जन रास्ते में है। ब्रह्मांड की भाषा समझना कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ समझ की बात है। और ये समझ धीरे धीरे बनती है, एक्सपीरियंस से, अवेयरनेस से, और सबसे ज्यादा भरोसे से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। चलो अब बात करते हैं उस दूसरी तह की जहां से असली खेल शुरू होता है। अब तक सिर्फ दरवाजा खटका था, अब अंदर घुसते हैं, वहीं जहां ब्रह्मांड हमारे लिए न सिर्फ संकेत भेजता है बल्कि हमारे जरिए खुद को बदलता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप दिल से कुछ सोचते हो और वो चीज धीरे धीरे पास आने लगती है, जैसे किसी ने आपकी बात सुन ली हो, पर वो कोई इंसान नहीं होता, वो कोई ईमेल नहीं भेजता, वो सीधे घटनाओं को घुमा देता है। एक टाइम पे, एक जगह पे आपको किसी से मिलवा देता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। यही तो उसका तरीका है, वो जवाब नहीं देता, घटनाएं भेजता है। कभी आपने अपने आप से ये कहा है, अब मुझसे और नहीं होगा, और फिर अगले ही पल कुछ ऐसा घटा है कि आपको हिम्मत आ गई? वो ब्रह्मांड का जवाब था। वो टेस्टिंग नहीं कर रहा होता, वो आपके अंदर की शक्ति को एक्टिवेट करता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत बार फेल होती है, सब कुछ उल्टा चल रहा होता है, पर उस केओस के बीच कोई छोटा सा पल आता है जो एकदम शांति देता है। जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, रुक मत, बस ये आखिरी मोड़ है। और जब आप मान लेते हो, सरेंडर कर देते हो, यकीन मानो, उसी वक्त मैजिक शुरू होता है। किसी नए दरवाजे की चाबी वहीं गिरती है जहां आप थक कर बैठते हो। और ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये पूरा एक गणित है। यूनिवर्स कभी कुछ यूं ही नहीं करता, वो सुनता है आपके इरादों को, वो देखता है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप बार बार एक ही चीज को सच्चे दिल से सोचते हो तो आप एक एनर्जी वेव बना रहे हो, और ये वेव धीरे धीरे किसी जगह टकराती है, किसी इंसान तक पहुंचती है, किसी मौके को हिला देती है। कभी कभी आपकी जिंदगी में लोग आते हैं, फिर चले जाते हैं, और आप सोचते हो क्यों, लेकिन जब आप थोड़े दिन बाद अपने आप को देखते हो तो पाते हो कि आप बदल गए हो, कुछ टूटा है, कुछ बना है। यही तो पर्पस था उस इंसान का। यूनिवर्स किरदार नहीं भेजता, वो लेसन्स भेजता है। और अगर आप इन्हें सिर्फ दर्द समझकर झेलते रहोगे तो आप मौका खो दोगे, लेकिन अगर आप उन्हें समझकर अब्सॉर्ब करोगे तो आप अंदर से ग्रो करने लगते हो। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, यूनिवर्स आपके लिए लेवल्स अनलॉक करता है। जो चीजें आज रुक रही हैं, टल रही हैं, हो सकता है वो आपका नो नहीं बल्कि नॉट येट हो। और जो चीजें अचानक से चली जाती हैं, वो शायद आपको खाली नहीं कर रही बल्कि अगले के लिए जगह बना रही हैं। ये भाषा सटल होती है, जैसे कभी कोई पुराना गाना बजता है और आपको किसी इंसान की याद आ जाती है जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है। वो सिर्फ याद नहीं होती, वो एक जेंटल नज होता है। यूनिवर्स आपको कहता है, सीखा, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ते हुए जब आप डरते हो, तभी तो यूनिवर्स कहता है, चल एक कदम और रख, तू गिरेगा नहीं। और कई बार हम सच में गिरते नहीं हैं, हाँ हिलते हैं, लेकिन फिर उसी झटके में खुद को कुछ नया करते हुए पाते हैं। यूनिवर्स के पास दो तरीके होते हैं आपको बदलने के, एक आराम से और एक धक्का देकर। और वो तरीका वो खुद नहीं चुनता, आपके एक्शंस उसे बताते हैं कि आपको कैसे जगाना है। कभी कभी कुछ चीजें इतनी बार टूटती हैं कि आप रो भी नहीं पाते, पर फिर एक दिन आप उठते हो और रियलाइज करते हो अब उस बात का असर नहीं हो रहा। वो हीलिंग थी। वो टाइम जो आपको जिंदगी भर बेकार लग रहा था, असल में आपकी सोल को रिपेयर कर रहा था। जब आप खुद को बार बार उसी साइकिल में फंसा पाते हो, वही लोग, वही तकलीफें, तो समझो कि यूनिवर्स अब और जोर से चिल्लाने वाला है। क्योंकि वो जब तक आप सुन नहीं लेते तब तक रुकता नहीं। वो बार बार वही क्लास तब तक चलाता है जब तक आप पास ना हो जाओ। और जब आप सच में पास हो जाते हो, आपको समझ आता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और यही सबसे बड़ा साइन है कि अब आप रेडी हो यूनिवर्स के साथ चलने के लिए, लड़ने नहीं। जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से छोड़ते हो, तब कोई नया रास्ता बनता है, पर उस पल आपको यह समझ नहीं आता। बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, तब हर चीज लॉजिकल लगती है। और यही तो सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। पीछे देखकर समझ आता है कि हर चीज प्लान थी। यूनिवर्स आपके इमोशंस को नहीं, आपके एक्शंस को पकड़ता है। वो देखता है कि आप क्या सोचते हो और उस सोच को लेकर कितना कदम बढ़ाते हो। इसलिए खाली सोचने से कुछ नहीं होता, कदम उठाओ, यूनिवर्स चलने लगेगा। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, लोग बदल रहे हैं, मौके छिन रहे हैं, और आप अकेले से हो गए हो। हर दरवाजा बंद लगने लगता है, जैसे पूरी दुनिया ने पीठ मोड़ ली हो। लेकिन यहीं पर ब्रह्मांड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां से वो आपके अंदर के सोए हुए हिस्से को जगा देता है।
आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वहीं से कुछ शुरू होता है। कोई एक शब्द, एक सपना, एक चेहरा, एक मेमोरी अचानक से सामने आती है और दिल के अंदर कुछ हिला देती है। ब्रह्मांड हमेशा सबसे गहरे अंधेरे में ही वो रोशनी भेजता है जो सीधी आपकी आत्मा से बात करती है। जब सब छोड़ देते हैं तब यूनिवर्स पकड़ता है। वो तब नहीं आता जब भीड़ अपलॉज कर रही होती है। वो तब आता है जब सब खामोश हो गए हों और आप खुद को भी नहीं सुन पा रहे हों। वो आपके अंदर की वो आवाज एक्टिवेट करता है जिसे आपने खुद सालों से दबा रखा होता है। एक पल आता है जब आपको महसूस होता है जो कुछ भी आप खो चुके हो वो आपको तोड़ने नहीं, तैयार करने के लिए था। आपकी वो सबसे बुरी हार जो आज तक टीस देती है, असल में उसी ने आपको सबसे मजबूत वर्जन में ढाला। यूनिवर्स का खेल बड़ा शातिर होता है। वो आपको उन जगहों से मोड़ता है जिनसे आप कभी जाने को तैयार नहीं थे। कभी एकदम से ऐसा भी लगता है जैसे जिंदगी रिवाइंड हो रही है। वही लोग, वही मौके फिर से आ रहे हैं, पर इस बार आप अलग हो। इस बार आप वही गलती नहीं दोहराते। इस बार आप डरते नहीं। यही है कॉस्मिक सेकंड चांस, जो यूनिवर्स आपको तब देता है जब आप तैयार हो जाते हो। और जब आप रेडी होते हो तब सब कुछ अचानक से सिंक होने लगता है। हर मैसेज आपको सीधे टारगेट करता है। हर स्टेप आपको सही जगह लेकर जाता है। वो लोग जो कभी आपकी ग्रोथ रोकते थे अब खुद फेड होने लगते हैं। वो काम जिनमें आपको कुछ नहीं दिखता था अब अपना मीनिंग दिखाने लगते हैं। यूनिवर्स कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो सीधा भी नहीं बोलता। वो सिंबल्स में, साइंस में, साइलेंसेस में बात करता है। और ये साइंस बहुत पर्सनल होते हैं, जो आपके लिए मेंट होते हैं। जैसे किसी गाने की लाइन आपके दिल के दर्द से एग्जैक्ट मैच कर जाए, या कोई रैंडम नंबर आपको हर जगह दिखने लगे। कभी आप चलते हुए किसी लाइन को सुनते हो और अंदर से कुछ टूटने के बजाय जुड़ने लगता है। वो हीलिंग होती है, बिना बोले। यूनिवर्स आपको सिर पर हाथ नहीं रखता, लेकिन वो आपको ऐसे मौके देता है जो आपकी ब्रोकननेस को साइलेंटली गोंद करते हैं। एक बहुत जरूरी बात, जब आप बार बार किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो और वो बार बार छूटती है, तो समझो वो आपके लिए नहीं बनी। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है, न कि आपकी जिद से। और ये मत सोचो कि अगर किसी चीज के लिए तुम्हारा दिल बहुत धड़कता है तो वो तुम्हारी ही होनी चाहिए। यूनिवर्स टेस्ट करता है, क्या तुम खुद को इवॉल्व करोगे या बस डिमांड करते रहोगे? क्या तुम उस वर्जन में बदलोगे जो उस चीज को सच में डिजर्व करता है? बहुत बार लोग हार मान लेते हैं ठीक उस वक्त जब दरवाजा खुलने ही वाला होता है। वो बस एक दिन और नहीं टिकते, लेकिन जो टिक जाता है उसे सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता, उसे ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा तोहफा है। जब आप अपनी लाइफ में हर बार क्यों पूछना बंद कर देते हो और क्या अब पूछना शुरू करते हो, वही शिफ्ट होता है। वही वो मोमेंट होता है जहां यूनिवर्स कहता है अब तू रेडी है, ले ये डायरेक्शन। और हाँ, जब आप दूसरों की जेलसी, नाराजगी, जजमेंट से निकलकर खुद की इनर वॉइस पर भरोसा करना सीख लेते हो, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। क्योंकि तब आपके फैसले बाहर के शोर से नहीं, अंदर के संकेतों से चलते हैं। यूनिवर्स तब भी आपके साथ होता है जब आप गलत फैसले लेते हो, क्योंकि वो आपको सिखाता है, झिड़कता नहीं। वो रास्ता मोड़ देता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। हर गलती के पीछे एक गाइड होता है, और हर गाइड के पीछे एक नया वर्जन छिपा होता है। अब सोचो, अगर सब कुछ सच में रैंडम होता तो इतना कुछ एक पैटर्न में क्यों हो रहा होता? क्यों हर बार जब आप टूटते हो तब कोई ना कोई चीज आपको खींच कर बाहर लाती है? क्यों हर बार जब आप खोते हो तो कुछ और गहरा पा लेते हो? क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ विश पूरी नहीं करता, वो सोल का लेवल ऊपर उठाता है। और उस प्रोसेस में आपको कभी कभी हर चीज खोनी पड़ती है ताकि आप खुद को पा सको। अब बात उस मोड़ की जहां से इंसान एक बार पलट कर देखता है और सोचता है, क्या यह सब पहले से लिखा था? क्योंकि ब्रह्मांड के इशारे कभी अचानक नहीं आते, वो हमेशा आते रहे हैं, बस हमारी नजर नहीं गई। वो दिन याद करो जब तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, बिना वजह। वो बेचैनी, वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। पर तब तुम्हें लगा ये तो बस एक फीलिंग है, और फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। यही है ब्रह्मांड की भाषा। वो कभी जोर से नहीं बोलता, वो विस्पर करता है, और सुनता वही है जो अंदर से शांत होता है। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें उस एक इंसान से मिलवाता है जो तुम्हें खुद से मिलवा देता है, जो तुम्हारी कमजोरियों को नहीं,
तुम्हारे पॉसिबिलिटीज को देखता है, जो तुम्हारे अतीत की धूल हटाकर तुम्हारे होने की चमक दिखा देता है। और फिर जब वो इंसान चला जाता है, तुम टूटते हो, बिखरते हो, लेकिन वहीं पर तुम समझते हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें उस इंसान के जरिए तुम्हारा असली चेहरा दिखाया था। वो आया था ताकि तुम खुद को देख सको, वो गया ताकि तुम खुद में उतर सको। यूनिवर्स कोई इमोशन नहीं, एक इंटेलिजेंस है। वो प्लान करता है, पुश करता है, प्रोवोक करता है। वो तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम खुद को रेडी करते हो। इसलिए जब तुम बार बार उसी गलती में फंसते हो तो वो दर्द बढ़ाता है, ताकि तुम अंत में कहो अब बहुत हुआ, और बस वहीं से हीलिंग शुरू होती है। जब तुम सच में सरेंडर करते हो, जैसे कि अब जो होगा देखा जाएगा, वहीं से ब्रह्मांड एक इनविजिबल चेन तोड़ता है और फिर वो मौके देता है जिनकी तुमने कभी प्रार्थना की थी, लेकिन तब तुम उनके लायक नहीं थे। अब तुम हो। हर बार जब तुम अपने अंदर के डर को हराते हो, यूनिवर्स एक दरवाजा खोलता है। हर बार जब तुम किसी के लिए जेन्युइनली अच्छा सोचते हो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए कोई अनसीन गिफ्ट तैयार करता है। लेकिन उस गिफ्ट तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होती है। मतलब तुम जो सोचते हो, कहते हो, करते हो, सब एक जैसी लाइन में होना चाहिए। ब्रह्मांड कंफ्यूजन पसंद नहीं करता, वो क्लैरिटी पर रिएक्ट करता है। इसलिए अगर तुम रोज बोलते हो मुझे खुश रहना है, पर अंदर से जलते रहते हो, तो वो तुम्हारी इनर एनर्जी से सिंक्ड रियलिटी देगा, न कि तुम्हारी बाहरी बातें देखकर। यूनिवर्स तुम्हारे बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया के इशारे पकड़ता है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपने फ्लॉज, गिल्ट और रिग्रेट्स के साथ, तभी तुम अपने सबसे पावरफुल वर्जन में एक्टिवेट होते हो। और तभी से ब्रह्मांड तुमसे वो काम करवाता है जिनसे न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बल्कि दूसरों की भी बदलती है। तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम एक चैनल बन जाते हो। और ये जर्नी सिर्फ सर्वाइवल से शुरू होती है, पर खत्म होती है फुलफिलमेंट पर। यूनिवर्स कभी रुकता नहीं है, वो रोज तुम्हारे दरवाजे पर कुछ भेजता है। कभी मैसेज, कभी इंसान, कभी चैलेंज, कभी चांस। तुम्हें बस ये सीखना है कि कौन सा दरवाजा खोलना है और कौन सा लेसन कैरी करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर ये शब्द आपके दिल से टकराए हैं तो समझो ये वीडियो ब्रह्मांड ने ही आपके लिए भेजा है। अब आप भी इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और भी गहराई से आपको जोड़ने का मौका देगा। दिल से शुक्रिया, और कमेंट में लिखो यूनिवर्स मेरे साथ है।